नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। एक बहुत बड़े घोटाले का खुलासा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किया है और स्मृति ईरानी ने यह बताया है कि जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय है उस मंत्रालय के तहत राज्यों को अल्पसंख्यक जो समुदाय के छात्र हैं, पहली कक्षा से लेकर पीएचडी तक के छात्रों को जो छात्रवृत्ति दी जाती है, इस छात्रवृत्ति में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। 22,000 करोड़ रुपए का अनुमानित घोटाला, यह खुलासा स्मृति ईरानी ने किया है और इसकी जांच सीबीआई को दे दी गई है कि यह घोटाला कौन कौन इसमें हिस्सेदार थे। और यह घोटाला एक अनुमान के अनुसार 2006-2007 से चल रहा था, जो अभी तक भी चल रहा है। मोदी सरकार जब आई तो मोदी सरकार ने हर तरह के फर्जीवाड़े और लीकेज को रोकने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किए हैं। आपको याद होगा कि मोदी सरकार ने इसी तरह से जो फर्जी राशन के नाम पर, मतलब लोग बाग अमीर बन रहे थे, गरीबों के नाम पर फर्जी राशन बना रखे थे और एक ही एड्रेस पर कई कई राशन कार्ड थे, जिसका हिस्से का जो अनाज है वो बाजारों में बेचकर जो डीलर थे राशन के, वो अरबपति बन रहे थे। इस पर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था और मोदी सरकार के आने के बाद लगभग 4 करोड़ 39 लाख फर्जी राशन कार्ड वो जैसे ही डिजिटल हुए और आधार कार्ड से लिंक हुआ तो पता चलता है कि एक ही एड्रेस पर कई कई राशन कार्ड चल रहे थे। तो 4 करोड़ 39 लाख फर्जी जो इस तरह के राशन कार्ड थे वो रद्द हुए, जिसके कारण अरबों रुपया देश का हर वर्ष बच रहा है। ठीक इसी तरह अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय में भी घोटाला हो रहा था कि जो मदरसे में पढ़ने वाले छात्र हैं, मदरसे में पढ़ने वाले छात्र, जो मैंने जैसे बताया, अल्पसंख्यकों को ये सुविधा देश की आज़ादी के बाद से अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय बना दिया गया था थोड़े दिन बाद। और उसमें खाली मुस्लिम नहीं है, उसके अंदर ईसाई भी है, सिख भी है, जैन भी है, बौद्ध भी है। और ये तय हुआ था कि अल्पसंख्यकों के बच्चों को पढ़ने के लिए सरकार की तरफ से उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी और ये एससी और एसटी ओबीसी के छात्रों को भी दी जाती है, आदिवासी के छात्रों को भी दी जाती है, इसी तरह से अल्पसंख्यकों के छात्रों को भी दी जाती है। इसमें जो हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं अल्पसंख्यक वर्ग के लोग, उसमें जो पीएचडी कर रहे हैं उनको बाकायदा हॉस्टल में रहने तक की फीस दी जाती है। ये जो छात्रवृत्ति है ये 4,000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक छात्रों को दी जा रही थी। जब मोदी सरकार आई तो ये देखा गया कि इस तरह का कोई लीकेज, जो संस्थान है उसमें बड़ी संख्या में मदरसे हर राज्य में रजिस्टर्ड हैं और ये देखा गया कि बैंकों में एक एक बैंक में 5-5 हजार खाते खुलवाए गए हैं। जब डाउट हुआ तो उसकी जांच की गई और ये मंत्रालय ने जांच दी एनसीएआरसी को और ये कहा गया कि ये जो संस्थान में बच्चों को जिनको स्कॉलरशिप मिल रही है या मिल चुकी है, इसकी जांच की जाए कि क्या वास्तव में ये अल्पसंख्यक जो समाज के लोग हैं, जो बच्चे हैं, क्या उनको ये छात्रवृत्ति मिली है। तो चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। इसमें अभी तक बताएं 21 राज्यों में 1,572 संस्थानों की जांच हुई, जिसमें मदरसे भी हैं, जिसमें कुछ जो है हायर एजुकेशन देने वाले कॉलेज भी हैं। उनकी जो जांच हुई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट की, तो पता चलता है कि 830 इंस्टीट्यूट यानी मदरसे और कॉलेज जो अल्पसंख्यकों के थे वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, यानी केवल पेपरों पर थे, वो वास्तव में थे ही नहीं। और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय से केंद्र से पैसा आ रहा है। ये हर साल जो पैसा दिया जा रहा है वो 2,239 करोड़ रुपया हर वर्ष केंद्र के बजट में रखा जाता है, फिर वो आगे राज्य को चला जाता है और राज्य में इसको अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के द्वारा वो मदरसों में और इंस्टीट्यूटों में दिया जाता है। अब इस छात्रवृत्ति को जैसे ही मोदी सरकार ने डिजिटल किया, यानी आधार से लिंक किया और उसका डिजिटलाइजेशन किया, जैसे कि राशन कार्ड का किया था, मैंने जब बताया आपको कि कैसे लगभग 4.5 करोड़ राशन कार्ड जो फर्जी थे वो रद्द हुए। ठीक इसी तरह अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय में स्मृति ईरानी ने बताया कि जैसे ही हमने ये तय किया कि ये जो बैंक अकाउंट से पैसा छात्रों को मिल रहा है इसको डिजिटल किया जाए, जो छात्र है उसका नाम, आधार कार्ड उससे लिंक किया जाए और मस्ट किया जाए। तो जैसे ही कंपलसरी किया, उसको करने में
बैंकों तक क्योंकि करना था। बहुत छात्र ये कहते थे जी अभी आधार कार्ड बना नहीं है, बन जाएगा, लेकिन जैसे ही ये 100% किया गया, हालांकि अभी जांच होना बाकी है, तो 5 साल में अभी तक जो जांच का पता चला है 830 संस्थानों में 144 करोड़ रुपया लगभग ये उन्होंने विड्रॉल किया है फर्जी संस्थान बनाकर। यानी मदरसा रजिस्टर नहीं है, मदरसे में छात्र नहीं है और ये पैसा विड्रॉल कर लिया गया। इनमें अब सबसे पहले इनके खाते सीज किए हैं, जांच सीबीआई को दी है। और इसमें आपको बता दें जो फेक इस तरह के संस्थान थे, कुल संस्थानों का 53% है। अब जब कार्रवाई होगी तो अब आप समझिए, लोग कहेंगे जी मदरसा बंद कर दिया, इंस्टीट्यूट बंद कर दिया, लेकिन यह सर्जिकल स्ट्राइक बहुत जरूरी था। इसके लिए मैंने देखा है कि सोशल मीडिया पर बाकी लोग भी मांग उठाते रहे कि भाई जिसको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाने की बात थी, अल्पसंख्यक मात्र 3% होता है, 3% से अगर कोई 4% 5% हो गया तो फिर वो अल्पसंख्यक कैटेगरी में नहीं रहेगा। लेकिन हमारे देश की राजनीति के चलते अभी तक आप देख लीजिए, मुस्लिम वर्ग है वो अभी जो है उनकी जो जनसंख्या है वो लगभग 20% के करीब इस देश में है, लेकिन उसके बावजूद भी अल्पसंख्यक का दर्जा है। इसको लेकर भी सोशल मीडिया पर चर्चा रहती है कि भाई अल्पसंख्यक का दर्जा अभी तक क्यों चल रहा है, इनको जो सुविधा है वो क्यों दी जा रही है, क्यों नहीं ये पैसा सिखों को दिया जाता, वो भी अल्पसंख्यक हैं, क्यों नहीं ये क्रिश्चियन को दिया जाता, वो भी अल्पसंख्यक हैं, क्यों नहीं बौद्ध को दिया जाता और जैन को दिया जाता, वो भी अल्पसंख्यक है। तो इसकी जब ये मांग उठ रही थी तो मोदी सरकार ने ये तय किया कि हम सबकी जांच कराएंगे। और उसमें जो इंस्टीट्यूटों की जांच हुई उसमें बाकायदा जब अधिकारियों ने देखा कि भाई फर्जीवाड़ा इस कदर चल रहा है कि एक एक मोबाइल फोन पर 22 बच्चों के नाम दर्ज हैं। इसमें सबसे ज्यादा केरल के अंदर ये फर्जीवाड़ा दिखाई दिया, असम में मिला है ये फर्जीवाड़ा, पश्चिम बंगाल में ये फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है और बिहार में बड़ी संख्या में इसी तरह अल्पसंख्यक बच्चों के नाम पर कुछ लोग उस पैसे को जो इंस्टीट्यूट चलाने के नाम पर थे, कभी इंस्टीट्यूट चलता था, थोड़े दिन चलाया, पेपर में दिखाया, उसके बाद बंद हो गया, तो ये लोगों की जेब में जा रहा है। ये करोड़ों रुपया बैंक की जेब में जा रहा है। देश भर के 12 लाख बैंकों के जरिए ये छात्रवृत्ति दी जा रही थी। हर शाखा में लगभग 5,000 से 7,000 के करीब ये बच्चे स्कॉलरशिप ले रहे थे। अब घोटाले का इसी से आप अंदाजा लगाइए। एक उदाहरण देता हूं, कश्मीर में अनंतनाग डिग्री कॉलेज है, उस अनंतनाग डिग्री कॉलेज में जो टोटल छात्र हैं वो स्ट्रेंथ है 5,000, लेकिन वहां छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप कितने बच्चे ले रहे थे? 7,000। और इसी से पता चला कि जब स्कूल की स्ट्रेंथ 5,000 है तो वहां स्कॉलरशिप 7,000 बच्चों को कैसे मिल रही है। जब जांच की तो यह पाया कि यह वाकई में तो मिल ही नहीं रही। वो जो बच्चे पढ़ रहे हैं वहां, उसमें ऐसा नहीं है कि वहां कोई हिंदू का बच्चा नहीं पढ़ रहा है, बाकी कोई अदर धर्म का बच्चा नहीं पढ़ रहा है, लेकिन उनको नहीं मिल रही। और टोटल जो पढ़ रहे हैं उनको नहीं मिल रही, लेकिन फिर भी 7,000 बच्चों के नाम पर स्कॉलरशिप रिलीज हो रही है। और क्योंकि हायर एजुकेशन में तो वो पैसे भी ज्यादा हैं, ये 4,000 से तो शुरुआत है, पहली, दूसरी, 5वीं, 10वीं तक, उसके बाद वो बढ़ती है, 8,000 है, 12,000 है, 15,000 है, ऐसे कैटेगरी है। तो कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे को ये 15,000 है। और आप सोचिए कैसा घोटाला चल रहा था। अगर मोदी सरकार नहीं आई होती तो इस तरह के घपले घोटाले का पता ही नहीं चलता। ये डिजिटल इंडिया करने के नाम पर ये सब हुआ है। अब कुल मिलाकर के ये जो है पकड़ा गया है। अब इसमें आपको ये भी बता दूं कि मुश्किल क्या है। पूरे देश के अंदर 1,75,000 मदरसे हैं, इसमें अभी तक मात्र 27,000 मदरसे रजिस्टर्ड हैं। और जो मदरसे रजिस्टर्ड हैं अभी तक तो स्कॉलरशिप सभी ले रहे थे, लेकिन अब सरकार ने तय कर दिया है कि जो रजिस्टर्ड मदरसे हैं केवल स्कॉलरशिप इसको दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में जब योगी सरकार आई तो योगी जी ने पहल शुरू की कि जो मदरसे रजिस्टर्ड नहीं हैं उनको कोई भी वो सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी जो पहले से मिलती आई है। इसको लेकर भी बवाल मचा था। फिर उसके बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने ये कार्रवाई की। उन्होंने भी ये घोषणा कर दी कि जो मदरसे रजिस्टर्ड नहीं है उनको कोई स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी, ना सरकारी कोई मदद मिलेगी। अब जो रजिस्टर्ड हैं उनके लिए ये तरीका कर दिया गया कि वो साल दर साल अपने बैंकों की डिटेल, बच्चों की डिटेल
और क्या पढ़ा रहे हैं इसकी डिटेल भी बाकायदा अधिकारी चेक करेंगे और वो डीएम उसकी जांच करते हैं। जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए अधिकारी हैं उसकी वो जांच करते हैं। तो जहां भाजपा शासित राज्य हैं वहां उस घपले घोटाले को कंट्रोल करने में सरकार कामयाब रही, लेकिन जहां बीजेपी की सरकार नहीं है जिन राज्यों में, वहां ये घोटाला अभी तक अनवरत चल रहा है। और इसके घोटाले में हिस्सेबाज ये कहा जा रहा है कि सत्ता में बैठे हुए नेता भी हैं, और इसीलिए केंद्र ने ये जांच सीबीआई को सौंप दी है। ये 10 तारीख को सीबीआई को सौंप दी गई है। अब जब ये सीबीआई को सौंपी गई है तो अब आप देखेंगे कि इसमें, क्योंकि राज्य में 21 राज्यों की अभी घपले घोटाले की जांच सीबीआई को दी गई है, ये निश्चित जान लीजिए कि बड़े बड़े नेता इस घोटाले के पैसे से अमीर बने हैं, जो अब अगले कुछ दिनों में आपको जेल जाते दिखाई देंगे। यही प्रॉब्लम है कि ये चाहते हैं कि मोदी सरकार 24 में तीसरी बार ना आ जाए, क्योंकि जो ये खा रहे हैं इनको खाने को नहीं मिलेगा। मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से जो घोषणा करी थी कि भ्रष्टाचार पर प्रहार जरूरी है, अब बिल्कुल लग गया है कि एक एक विभाग में आप सोचिए कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। अब जिन्होंने खाया है उनको जेल की सलाखों के पीछे भी जाना पड़ेगा और उन्हें लौटाना भी पड़ेगा। बहुत तगड़ी कार्रवाई ये हो रही है। और कुल मिलाकर अब ये सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ऐसे मदरसों का और जो इंस्टीट्यूट चल रहे थे फर्जी, पहली बात तो जैसे मैंने बताया 830 तो वो जो फर्जीवाड़ा था पेपरों पे थे, उनके तो खाते सीज हो गए हैं और वो लोग अब कुछ जेल जाने की तैयारी में है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी है। लेकिन उसके अलावा जिन लोगों ने अपने छात्रों की संख्या को ज़्यादा बताया है, जो लोग बच्चे हॉस्टल में नहीं रह रहे थे, उन्होंने हॉस्टल के नाम का भी पैसा लिया है, क्योंकि इस छात्रवृत्ति में जो पीएचडी करते हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, दूसरे शहर में रहना दिखा देते हैं कि गांव मेरा कहीं और है, मैं तो यहाँ रह रहा हूँ, हॉस्टल में रह रहा हूँ, तो हॉस्टल के खर्चे के नाम पे भी पैसे लिए। ऐसे छात्रों को पहले नोटिस भेजकर कहा जाएगा पैसे वापस करो, नहीं तो फर्जीवाड़े के केस में वो जेल की सलाखों के पीछे भी जाएंगे। तो एक बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक ये अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की तरफ से किया गया है, जिसको स्मृति ईरानी ने ये खुलासा किया है कि ये घोटाला घपला 2007-8 से चल रहा था, अब जाकर के पकड़ में आया है। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि साहब मोदी सरकार को भी तो 9 साल हो गए। तो सरकार का जो तंत्र है उनको जांच करना, बाकी सब चीज़ें, इतना बड़ा काम है। जैसा मैंने कहा 1,75,000 यहाँ जो है वो संस्थाएं इस तरह की हैं, बाकी अभी वो सबकी जांच होना अभी रह रहा है। अभी तक केवल 1,572 संस्थानों की जांच हुई है। इसी से आप आइडिया लगा सकते हैं, क्योंकि बच्चों की जांच करना, अकाउंट की जांच करना, उनका एक्चुअल एड्रेस पता लगाना, इसके लिए एक बहुत बड़ा तंत्र चाहिए पूरे देश के अंदर। तो अब कुल मिलाकर जब एफआईआर शुरू होगी, जेल में जाना शुरू होगा लोगों का, तो जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं कम से कम या तो भाग खड़े होंगे या तो वो पैसा जमा कराएंगे। लेकिन इतना तो तय है, जो मोदी जी ने बोला है कि जिन्होंने लूटा है उनको तो लौटाना ही पड़ेगा। तो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का ये बहुत बड़ा कदम उठाया है। अब देखते जाइए इसमें आगे क्या कार्रवाई होती है। वंदे मातरम।